दोस्तों, मानव शरीर को धरती पर हर प्रकार के जीव जंतु से उत्तम और सर्वश्रेष्ठ शारीरिक रचना माना गया है। पुराणों के अनुसार इंसानी जीवन मिलना बहुत ज़्यादा दुर्लभ होता है। अब आप खुद समझ लो कि आप कितने भाग्यशाली हो कि आपको ये मानव शरीर मिला। इसलिए इस जीवन को फालतू कर्मों में व्यर्थ मत करो। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कुछ ऐसा कर्म करो कि मरते वक्त मन ये सोचकर सुकून से भरा रहे कि कुछ अच्छा करके जा रहा हूँ, अपने सपनों को और लक्ष्य को हासिल करके जा रहा हूँ। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा कि हम कितनी मोटिवेशन वीडियो देख लें, सेमिनार लगा लें या बुक पढ़ लें, इससे कुछ समय तक मन में जुनून बढ़ जाता है और मोटिवेट भी रहता है, पर बाद में फिर से सब नॉर्मल हो जाता है, सारा जुनून छोमनता हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आज आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। दरअसल ऐसा दो हालातों में होता है। पहला, या तो आपको कोई लक्ष्य नहीं होता या फिर आप अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस नहीं होते। और जब तक आपको कोई लक्ष्य नहीं या फिर आप उस लक्ष्य के प्रति सीरियस नहीं हो, तब तक आप कितनी मोटिवेशन वीडियो देख लें, सेमिनार लगा लें, सब जोश कुछ समय बाद गायब हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ, अगर आप एक लक्ष्य बना चुके हो, आप ये बात समझ चुके हो कि अब मुझे लाइफ में क्या करना है और किस मुकाम तक पहुंचना है, आपके अंदर पूरा जुनून है, जिद है कि मैं अपने सपनों को हर हालत में पूरा करूँगा, फिर चाहे परिस्थिति कितनी विपरीत क्यों ना हो, तो ऐसे लोग एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन भी लंबे समय तक आपका काम करती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत समय लग जाता है जीवन में कोई लक्ष्य बनाने में। ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जो लक्ष्य बनाने को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मुझे बनना क्या है या किस मुकाम तक जाना है। ऐसा उन लोगों के साथ भी होता है जो ये पहचान ही नहीं पाते कि उनका इंटरेस्ट और हुनर किस में है, किस काम में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है या किस काम को वो सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखो, एक बात मैं आज आपको क्लियर कर दूँ, आप चाहे जो करो, यकीन मानो उसमें अपना 100% देकर तो देखो। ये मत सोचो कि कोई काम कितना छोटा है, बल्कि ये सोचो कि उस काम को आप कितने आगे तक ले जा सकते हो। कोई भी इंसान रातों रात सफल नहीं होता। हर काम की शुरुआत एक छोटे स्तर से शुरू करें। यकीन मानो आप किसी काम में अपना अच्छा भविष्य बना सकते हो। बस ज़रूरत होती है तो सिर्फ आपके अटूट हौसलों की, काम की एक अच्छी जानकारी की, ईमानदारी की और अपना 100% देने की। लक्ष्य होता क्या है? सपने और लक्ष्य में अंतर क्या है? जब तक आप ये सोच रहे हो कि आप एक बहुत बड़ा इंसान बनना चाहते हो, तो ये खुली आंखों से देखेगा एक सपने की तरह है। अगर आप ये समझ चुके हो और तय कर चुके हो कि मुझे किस फील्ड में किस प्रकार का इंसान बनना है, तो ये आपका एक लक्ष्य बन जाता है। यानी लक्ष्य आपके द्वारा खुली आंखों से देखे गए तमाम सपनों का एक ऐसा ब्लूप्रिंट होता है जिसे बाद में आप अपनी सोच, जानकारी और हालातों के तर्ज पर यह तय करते हैं कि किसे अपना लक्ष्य बनाना है। क्योंकि सपने तो हम बहुत से देखते हैं कि ये बनना है, वो बनना है, ये करना है, वो करना है, ना जाने क्या क्या, लेकिन लक्ष्य जीवन में सिर्फ एक ही बनाना होता है। हम जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, किस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, इस सवालों के तर्ज पर हम अपना एक लक्ष्य तैयार करते हैं। लक्ष्य हमें जीने का, जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने का और जीवन में डटकर संघर्ष करते रहने का एक उद्देश्य देता है। कुछ लोग पूछते हैं कि मैं अपने लक्ष्य की ओर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं मन में क्या क्या चलता रहता है कि सारा समय या तो सोचने में निकल जाता है या इधर उधर के कामों में। तो ऐसे लोगों की एक बात कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर मन में फालतू की बातें तभी आ रही होती हैं जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। जब इंसान के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता या फिर वो अपने लक्ष्य को लेकर सीरियस नहीं होता, तो वो लाइफ में बस फालतू के कामों में अपना समय बर्बाद करना शुरू कर देता है। और ये मैं कोई सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। फालतू लोगों के साथ रहने से खुद की मानसिकता भी उन्हीं लोगों के जैसे बनने लगती है। ये बात मानो या मत मानो, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, नाम, शोहरत और सम्मान कमाना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपको बुरी संगत का साथ छोड़कर अच्छे लोगों की संगत अपनानी होगी। बुरी संगत आपके लिए एक ऐसा माहौल बना देती है जिनके बीच रहकर आपका मन बुरी आदतों के प्रति अट्रैक्ट होने लगता है। आपके मन में गंदे, बुरे और नकारात्मक विचार जन्मने लगते हैं। फिर आप कुछ भी बुरा करोगे तो आपको बुरा नहीं बल्कि अच्छा लग रहा होगा। इस प्रकार बुरी संगत आपके लिए एक नरक का द्वार खोल देती है। इंसान वही सीखता है जो वो देखता है, सुनता है। इंसान जिस माहौल में रहता है उसका स्वभाव भी वैसा ही बनने लग जाता है। यही सच्चाई है। हद से ज़्यादा फ्री रहना या खुद को फ्री रखना मन नकारात्मक विचारों को जन्म देने लगता है। हो सके तो खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखो, इससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। मन फालतू की बातों में नहीं भटकेगा। जब भी आपको लगे कि आप फ्री हो तो कोई मोटिवेशन वीडियो देखें, बुक्स पढ़ें, कुछ नया सीखने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल करें। यकीन मानो इससे कई फ़ायदे होंगे। और हाँ, रोज़ कम से कम 5 मिनट की मेडिटेशन ज़रूर करें। इससे आपके मन में सकारात्मक विचार आने लगेंगे, मन शांत रहने लगेगा, फालतू की बातों में मन नहीं लगेगा, आप खुश रहने लगोगे। याद रखना, आपकी गवाई हुई आज की नींद आपको आने वाले कल में चैन की नींद सोने का मौका देगी। और अगर आप आज दिन भर चैन की नींद सोने में निकाल देंगे तो आने वाले कल में आप चैन की नींद कभी नहीं सो पाओगे। मैंने एक हाथ वाले इंसान को भी सफलता का इतिहास रचते हुए देखा है। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता,
एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हमेशा याद रखो, आपके द्वारा किसी भी काम के ऊपर किया जाने वाला प्रयास आपको उस काम में निपुण कर देता है। और हाँ, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती मेरे दोस्त। यकीन मानो, एक कामयाब इंसान बनने की आपके अंदर वो सभी खूबियाँ मौजूद हैं जो एक कामयाब इंसान के अंदर होती हैं। बस देर है तो उन खूबियों को पहचानने की और निखारने की। मुश्किल और परेशानियाँ कितनी भी जीवन में आए, लक्ष्य से कभी पीछे मत हटना, हौसला कभी कमज़ोर मत होने देना। जीवन में जितना ज़्यादा संघर्ष करोगे, मन उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मोटिवेशन स्पीच पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।